नमस्कार, मैं कृष्णा शर्मा। आप देख रहे हैं न्यूज प्लस लाइव। इस वैश्विक महामारी कोरोना काल में डॉक्टरों की अहम भूमिका और योगदान रहा है और डॉक्टर कोरोना योद्धा के रूप में इस कोरोना काल में दिखे। आज हमारे बीच डॉक्टर अपूर्व कुमार दत्ता जी, इन्हीं से आज हम पूछ लेते हैं इनका परिचय। नमस्कार। सबसे पहले न्यूज लाइव प्लस के सारे दर्शकों को मेरे तरफ से नमस्कार, अभिनंदन, स्वागत है। दूसरा धन्यवाद न्यूज लाइव प्लस के तरफ से कि मुझे इस मंच पे बुलाया गया मेरे वक्तव्य जानने के लिए। मैं डॉक्टर अपूर्व कुमार दत्ता, मैं स्त्री रोग विशेषज्ञ हूँ और स्पेशल इंटरेस्ट मेरा इनफर्टिलिटी यानी बांझपन के इलाज में जी। तो आई थिंक हम लोग को शुरू करना चाहिए। कृष्णा, वैश्विक महामारी कोरोना काल में डॉक्टर व मेडिकल स्टाफ की भूमिका को आप कैसे देखते हैं? देखिए, आज पूरा देश ही नहीं, पूरा विश्व एक बहुत भयावह महामारी से गुजर रहा है जिसको हम कोरोना के नाम से जानते हैं। इस कोरोना में 4 सबसे पहले फ्रंटलाइन वॉरियर्स का संज्ञा दिया गया है, जिसमें डॉक्टर्स, पैरामेडिकल स्टाफ, पुलिस और सफाई कर्मी हैं। बट सिर्फ फ्रंट लाइन ही नहीं, इस कोरोना महामारी के लिए आप सबों का, जनरल पब्लिक पॉपुलेशन का भी उतना ही योगदान है जितने फ्रंट लाइन का है। जहां तक हम बात करते हैं डॉक्टरों की और पैरामेडिकल स्टाफ की, डेफिनेटली वो दिन भर अपनी जान की परवाह किए बगैर, ये जानते हुए कि आज कोरोना महामारी जो है उनको काल के ग्रास तक पहुंचा सकता है, वो अपना सब कुछ त्याग करके अपना घर वालों के बारे में, अपने फैमिली के बारे में ना सोचते हुए भी अपना सेवाएं देश को दे रहे हैं, जनता को दे रहे हैं और डेफिनेटली वो फ्रंट लाइन के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट भूमिका निभाते हैं। डॉक्टर साहब, कोरोना कितना खतरनाक है जब 98% लोग मामूली दवा और परहेज से ही ठीक हो जा रहे हैं? देखिए, इस वाक्या को आप अदर वे राउंड भी ले सकते हैं। अदर वे राउंड का मतलब ये है, डेफिनेटली कोरोना बहुत ज्यादा खतरनाक और भयावह है, इसमें कोई भी दो राय नहीं है। क्योंकि ये विश्व के बड़े बड़े देशों को, है ना, चाहे वो पाश्चात्य देश में यूएस हो, अमेरिका हो, आपका लंदन हो, और बाकी सब देशों को घुटनों पे लाके खड़ा कर दिया और ठीक वही पोजीशन अभी भारत का है। तो इसीलिए इसको बिल्कुल कम नहीं आंकना चाहिए। हाँ, ये बात बहुत ही संतोषजनक है कि अभी जो हमारा डेथ रेट है वो 2% से कम, हमारे अथक प्रयास से, लोगों के अथक प्रयास से, डॉक्टर्स, पैरामेडिकल स्टाफ के अथक प्रयास से 2% से कम हो गया और रिकवरी रेट हम लोग ऑलमोस्ट 90% और उससे भी ऊपर हम लोग पहुंचे हैं। ये अच्छी बात है। बट जो आप 2% की बात कर रहे हैं, हमारे देश के 1.25 करोड़ लोग में अगर हम 2% की अगर हम बात करें, तो अगर हम कैलकुलेट करें उसको, तो शायद उसकी आंकड़ा इतना ज्यादा है जिसका हम डेथ के बारे में अगर सुनेंगे तो हमें ये बहुत ही खराब लगेगा। जी, आप स्त्री रोग विशेषज्ञ हैं, तो कोरोना काल में स्त्रियों को क्या परहेज करना चाहिए? देखिए, बिल्कुल जैसा कि हमेशा सरकारी गाइडलाइन में, WHO के गाइडलाइन में कहा गया है कि कोरोना उनको ज्यादा प्रॉब्लम क्रिएट कर रहा है जिनका इम्यूनिटी या फिर प्रतिरोधक क्षमता कम है। उसमें हमारी महिलाएं हैं, बच्चे हैं, बुजुर्ग हैं और ऐसे लोग हैं जिसको पहले से कोई बीमारियां हैं, जैसे कोई टीबी, आपका डायबिटीज है, हाइपरटेंशन, हार्ट का प्रॉब्लम या फिर ऐसे कोई प्रॉब्लम है। तो इसी वजह से जो महिलाएं हैं, आपको थोड़ा एक्स्ट्रा, भय की कोई बात नहीं है, बट यस, थोड़ा सा एक्स्ट्रा प्रिकॉशन लेके चलना है, अपने इम्यूनिटी को बूस्ट अप करना है और रेगुलर कोई भी सिम्टम्स होता है आपको तुरंत डॉक्टरी सलाह लेने की जरूरत है। गर्भवती महिलाओं की स्थिति को लेकर आपकी सलाह क्या है? देखिए, सबसे पहला तो भारत के साथ प्रॉब्लम ये है कि भारत में मोस्ट ऑफ द प्रेगनेंसीज जो होते हैं या गर्भावस्था वो अनप्लान्ड होते हैं। अनप्लान का मतलब वो प्लान नहीं होते हैं और जब महिलाओं का महीना रुक जाता है तो उन्हें पता चलता है कि हम गर्भवती हो गए हैं। तो मेरा यही सलाह है, जो WHO गाइडलाइन कहता है, जो इंडियन गाइडलाइन कहता है कि मिनिमम किसी भी महिला को 4 बार 9 महीने में सरकारी आपको डॉक्टर के पास जाना है। ऐसा जरूरी नहीं है कि आप सरकारी में जाओ, आपके बगल में जो भी स्वास्थ्य केंद्र है, जो भी आपका, आज सरकार इस मामले में बहुत ज्यादा जागरूक है और ऑलमोस्ट हर ब्लॉक में कई स्वास्थ्य केंद्र हैं, आपको उनके पास जाना है और उनसे आपको सलाह लेना है, रेगुलर विजिट करना है। जो
आयरन फॉलिक एसिड की गोलियां देता है, आपको रेगुलर वो खाना है, आपको अपने पौष्टिक आहार का ध्यान देना है और रेगुलर चेकअप कराना है डॉक्टर से। सेकेंडली मैं और एक चीज आपको यहाँ पर बोलना चाहूंगा जो एक्चुअली बहुत मेरे पेशेंट से मेरे पास आते हैं कि अगर हम कोरोना पॉजिटिव है तो क्या बच्चे को मेरे कोरोना हो जाएगा? नहीं, अभी तक के ऐसा कोई भी स्टडीज जितने भी हुई है अभी तक ये नहीं प्रूफ हो पाया है कि अगर गर्भवती माँ को कोरोना है तो उससे उसके बच्चे को हो जाएगा। तो आप बिल्कुल भी उसके लिए बेफिक्र रहिए अभी, बट यस एक्स्ट्रा प्रिकॉशन आपको डेफिनेटली लेना है। गर्भवती महिलाएं और सामान्य महिलाओं को आप क्या संदेश देना चाहेंगे? देखिए, सबसे पहला बात तो मैं अभी इस कोरोना महामारी के काल में मैं यही बोलूंगा कि जितना कम आप घर से निकले, जितना सोशल डिस्टेंसिंग का आप पालन कर सके, है ना, जितना प्रिकॉशंस और एडवाइजरी और गाइडलाइन गवर्नमेंट की तरफ से जारी किया गया है इस कोरोना महामारी को रोकथाम के लिए, प्लीज आप लोग उसका पालन कीजिए। और अगर कभी भी कोई भी थोड़ा भी प्रॉब्लम आ रहा है, थोड़ा भी प्रॉब्लम किसी भी तरीका आ रहा है, एलिमेंट्स आ रहे हैं, आप तुरंत डॉक्टरी सलाह लें, संकोच ना करें। और यही चीज नॉर्मल पॉपुलेशन के लिए भी यही चीज है। जैसे गर्भवती महिलाओं को बहुत सारे जैसे अनमैरिड महिलाओं को बहुत कॉमनली आजकल मेरे ओपीडी में आता है कि महिला में माहवारी का प्रॉब्लम, ठीक है, या फिर सफेद पानी धाप का प्रॉब्लम। ये चीजें ऐसा है जो एक्चुअली लोग संकोच बस बता नहीं पाते हैं या जा नहीं पाते हैं, और जब ये बहुत ज्यादा मात्रा में जब बढ़ जाता है या वो भयावह रूप ले लेता है तब डॉक्टर के पास जाते हैं। तो प्लीज इसमें कोई संकोच की बात नहीं है, आजकल हर जगह अवेलेबल है। आप प्राइवेट में नहीं जाएंगे, आप गवर्नमेंट में जाइए। आजकल हमारे पास बहुत अच्छी फैसिलिटीज है, इवन गांव तक में या फिर छोटे छोटे कस्बों में भी अच्छी फैसिलिटीज गवर्नमेंट के द्वारा उपलब्ध कराई गई है। तो छोटे छोटे माइनर एलिमेंट्स को अगर कभी भी कोई प्रॉब्लम होता है, वाइट डिस्चार्ज है या फिर मेंसेस का प्रॉब्लम है, इसमें आप जाएं। एक और प्रॉब्लम जो महिलाओं में बहुत ज्यादा है कि ब्रेस्ट का, है ना, स्तन में कोई भी गांठ आना, है ना, तो इसके लिए सबसे पहला जो एडवाइजरी जारी किया गया है WHO के तरफ से, वो किया गया है कि सेल्फ ब्रेस्ट एग्जामिनेशन। आप जब भी बाथरूम में जा रहे हैं नहाने के लिए, हमेशा अपना ब्रेस्ट को एग्जामिन कीजिए। जैसे अगर लेफ्ट हैंड से है तो लेफ्ट से आपको राइट ब्रेस्ट का एग्जामिन कीजिए, अगर राइट से है तो लेफ्ट ब्रेस्ट का आप एग्जामिन कीजिए। और अगर आपको कभी भी कोई भी गांठ लग रहा है, चाहे उसमें दर्द हो ना हो, या फिर चाहे वो छोटा हो या बड़ा हो, या फिर आपको कोई भी डिस्चार्ज हो, डिस्चार्ज मतलब सपोज कोई वाटरी डिस्चार्ज हो या कोई मिल्क डिस्चार्ज हो या फिर कोई येलो कलर का डिस्चार्ज हो, आपको तुरंत डॉक्टरी सलाह लेना चाहिए, है ना। हाँ, बहुत अच्छी बात है कि इसमें कुछ ना निकले और सिंपल मेडिसिन से वो ठीक हो जाए, बट वो कई टाइम पे बहुत भयावह रूप ले सकता है, तो इसीलिए डॉक्टरी सलाह लेना बहुत जरूरी है। जी, महिलाएं संकोच प्रकृति की होती है, ऐसी कौन सी स्थिति में जिसमें महिलाओं को परामर्श की जरूरत होनी चाहिए? सबसे पहले मैं अपने दर्शकों को आपके माध्यम से ये बताना चाहूंगा, है ना, कि वाइट डिस्चार्ज और ये जो है ये मोटा मोटी हर महिलाओं में हल्के क्वांटिटी में होता ही है। अब और वो कैसा होता है? ड्यूरिंग पीरियड्स, मतलब माहवारी के दौरान, है ना, वो थोड़ा बहुत हो सकता है, लेकिन अगर उसका रंग जो है वो आपका येलो है या फिर उसमें कुछ बदबूदार हो रहा है, उसकी वजह से आपके गुप्तांगों में कुछ इचिंग जैसी भावना, इचिंग जैसा फीलिंग हो रहा है, उसमें रोशनी या खुजली जैसा ऐसा हो रहा है, तो मतलब मतलब आपको डॉक्टरी सलाह की जरूरत है। तो ऐसे कंडीशन में आप बिल्कुल भी संकोच ना करें और आप डॉक्टर से सलाह लें। भगवान का दूसरा रूप डॉक्टर को माना जाता है, और अभी हमारे डॉक्टर अपूर्वा कुमार दत्ता जी महिलाओं के बारे में कुछ बताएंगे। डॉक्टर साहब, महिलाओं को स्तनपान के बारे में आप क्या सलाह देंगे? इसकी विशेषता आप बताएं। सबसे पहले तो हमारे कल्चर में, मतलब हमारे वैदिक धर्म में, हमारे कल्चर में ये लिखा है कि भाई जो स्तनपान होता है वो अमृत के समान है। जी। तो लेकिन आजकल का जो न्यू जनरेशन है या फिर लोग हैं, इस चीज को वो लोग ग्रैस्प नहीं कर पाते हैं। इनफैक्ट डिलीवरी के बाद, है ना, कई टाइम पे कोई कारणवश उसको वो लोग नहीं करते हैं। जी। कभी कभी लोग ये करते हैं कि अरे इनका तो ऑपरेशन से बच्चा हुआ है, इनको कैसे स्तनपान कराया जाए। बिल्कुल नहीं। आप स्तनपान जो होता है ये एक्चुअली में साइंटिफिकली ये बच्चों के लिए
बहुत अच्छा होता है, ये पूरी तरह से न्यूट्रिशियस डाइट है और ये एक्चुअली में अमृत के समान है। सो जब भी डिलीवरी होता है, चाहे नॉर्मल चाहे सिजेरियन, एज सुन एज जितना जल्दी हो डिलीवरी के बाद आपको जी। स्तनपान स्टार्ट करना है।